नमस्कार। मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस कार्यक्रम में हम फिर से एक बार आपको लिए चलते हैं टकिया में उस उर्स स्थल पर जहां पर कि काफ़ी संख्या में न सिर्फ मुस्लिम समाज, न सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग पहुंचते हैं और कई तरह की पूजा अर्चना मनौतियाँ करते हैं। वहाँ पर जब एक मांग की गई थी कि यहाँ एक पानी टंकी बन जाए, पेयजल की सुविधा बढ़ा दी जाए, जिससे कि लोगों को सुविधा होगी। गर्मी के दिनों में पेयजल की काफ़ी समस्या वहाँ पर रहती है। इसे देखते हुए सीएम से जब मांग की गई थी तो घोषणा के अनुरूप पैसा दिया गया और वहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कराया जाना था। 15 लाख रुपए दिए गए और उससे लगभग 40,000 लीटर क्षमता के पानी टंकी का निर्माण कराया जाना था। जैसा कि आपको पहले भी हमने इस विषय पर बताया था कि कैसे 40,000 लीटर के पानी टंकी के स्थान पर सिर्फ 5 से 10,000 लीटर क्षमता के पानी टंकी का निर्माण करा दिया गया और वह पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जब इस मामले में काफ़ी हो हल्ला हुआ तो अंतिम में जाकर यह माना गया कि आखिरकार इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब एक और कड़ी इस भ्रष्टाचार में जुड़ गई है। अब हुआ यह कि जो पानी टंकी टकिया के उस स्थल पर बना था उसे अब गिरा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है, आखिरकार यह पानी टंकी किसके निर्देश पर, किसके आदेश के बाद गिराया गया और यदि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ, भ्रष्टाचार इस हिसाब से भी प्रमाणित हुआ क्योंकि पानी टंकी को तो गिरा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और जो राशि पानी टंकी को बनाने में खर्च हुई, जैसा बताया जा रहा है कि 7.5 लाख की राशि इस पर खर्च की गई है, तो वह 7.5 लाख की राशि आखिरकार अब आगे भरेगा कौन। अब यदि बात करें इसके निर्माण एजेंसी की तो ठीक है, इसका निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत था, लेकिन ग्राम पंचायत तो एक नॉन टेक्निकल एजेंसी है, वह सिर्फ निर्माण कर सकती है। लेकिन जनपद पंचायत अंबिकापुर के जरिए कोई ना कोई उसके निगरानी के लिए टेक्निकल ऑफिसर भी होगा। आखिर किसने इस कार्य का लेआउट दिया, किसके निगरानी में यह पानी टंकी बनी, आखिरकार इस पानी टंकी की जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाएगी और जो 7.5 लाख रुपए है, जो कि न तो अब पानी टंकी उसका रहा न तो कुछ और रहा, तो वह 7.5 लाख रुपए कौन भरेगा। इसकी जिम्मेदारी आखिरकार जिला प्रशासन, आखिरकार जिले के कलेक्टर किसके ऊपर तय करेंगे। क्या यह मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत को केवल बलि का बकरा बना दिया गया और बीच में ग्राम पंचायत फंस गई, क्योंकि ग्राम पंचायत ने पिछले बार भी कहा था हमने तो केवल 7.5 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया, लेकिन काम किसने कराया, कौन काम कर रहा है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जबकि पानी टंकी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पानी टंकी गिरा दिया गया, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह भ्रष्टाचार जो हुई, आखिरकार 7.5 लाख रुपए जो खर्च हुआ उसको कौन भरेगा। यदि पंचायत के ऊपर जिम्मेदारी तय की जाती है तो पंचायत यह 7.5 लाख रुपए कहाँ से भरेगी। दूसरा, पंचायत तो टेक्निकल जानकारी वाली विभाग या एजेंसी नहीं है। पंचायत से कार्य कराने हेतु कोई न कोई एजेंसी तय होती है, जैसा कि जनपद पंचायत में आरएस विभाग के इंजीनियर, सब इंजीनियर, एसडीओ बैठते हैं, उनके निर्देशों पर ही ग्राम पंचायतों में निर्माण के कार्य किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यही उठता है कि आखिरकार टकिया में जो पानी टंकी बना वह किस सब इंजीनियर के निगरानी में बन रहा था और अब जबकि पानी टंकी गिरा दी गई है तो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, आखिरकार इस कार्य का लेआउट किसने दिया, किसने खड़ा होकर स्थल पर इस पानी टंकी को बनवाया, क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कार्यवाही करेगी, क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी,
क्या जिला प्रशासन ने ही इस पानी टंकी को गिराने का निर्देश दिया है? यदि निर्देश दिया है तो वह निर्देश कहाँ है? क्योंकि यदि आपने पानी टंकी को गिरा दिया तो यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और डीएमएफ की पूरी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसी स्थिति में क्या आगे कोई कार्रवाई होगी या फिर केवल एक जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पूरे मामले में इस पानी टंकी को शून्य घोषित कर देना और उनके द्वारा मीडिया में यह कह देना कि मैंने इस पानी टंकी को शून्य घोषित कर दिया है? क्या केवल एक जनप्रतिनिधि के वक्तव्य को यह मान लिया जाएगा कि उनके द्वारा जो कहा गया उसी के आधार पर पानी टंकी को धराशायी कर दिया गया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कोई नियम कायदे हैं? या जनपद के सामान्य सभा में या फिर जिला पंचायत के सामान्य सभा में कोई ऐसा विषय आया? क्या जनपद पंचायत में सदस्यों ने, क्या जिला पंचायत में सदस्यों ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि यह पानी टंकी गिरा दिया जाए, या फिर किसी अधिकारी ने ऐसा आदेश किया? आखिरकार वह आदेश कहाँ है जिसके आधार पर पानी टंकी को गिरा दिया गया? अब आदेश की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पानी टंकी गिराने का मामला यह बताता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुई है। तो जब भ्रष्टाचार हुई है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तो तब तय होगी जबकि जिसने पानी टंकी को गिराने का आदेश दिया है उससे सवाल किया जाएगा कि आखिरकार आपने किसके ऊपर कार्रवाई की। 15 लाख का पानी टंकी, और वह भी धार्मिक स्थल पर सीएम के घोषणा के बाद डीएमएफ मद से बनता है। जब पानी टंकी के निर्माण को लेकर सवाल खड़ा किया गया, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं न्यूज में यह खबर चलने लगी तो इसे गुणवत्ताहीन बता दिया गया। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता पहुंचे और उन्होंने इसे शून्य करार दे दिया और दोबारा बनाने की घोषणा कर दी। जनपद अंबिकापुर अब उस निर्माण को गिराने में लग गया। उसे गिरा भी दिया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिरकार जिम्मेदारी किस पर तय होगी। जी, ये तो अपना सरगुजा संभाग कहिए या सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर, जो तकिया मजार उर्स है, वहाँ पर पानी टंकी बन रहा था डीएमएफ योजना से। 15 लाख रुपए दिए गए थे, मुख्यमंत्री के घोषणा के तहत वो की जा रही थी निर्माण, और संबंधित अधिकारियों ने पूरा का पूरा पैसा बंदर बांट कर लिया। निर्माण के नाम पर कागजी खाना पूर्ति कर दिया। एक निर्माण भी गुणवत्ता विहीन और 40,000 लीटर की जगह पर 2,000-3,000 लीटर का एक टंकी बना दिया था। मामला उजागर होने पर सबसे बड़ी बात है कि उस पानी टंकी को अब ध्वस्त कर दिया गया है। उसका निर्माण एजेंसी कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कागजी खानापूर्ति में ग्राम पंचायत को बताया जा रहा है। जब मैंने ग्राम पंचायत से पूछा तो ग्राम पंचायत के सरपंच का स्पष्ट कहना था कि हम लोगों ने बनाया तो नहीं है, लेकिन हम लोगों से 7.5 लाख रुपए का चेक कटवाया गया है और खाता में पैसा डाल के निकाल लिया गया है। तो ये मजबूरी देखिए, अंबिकापुर में एक प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिनके द्वारा लगभग सभी पंचायतों में यही की जा रही है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा किया उससे निर्माण हो गया, तो सिर्फ घोषणा से निर्माण नहीं होती है। उस घोषणा का मैंने वैधानिक अमली जामा पहनाया जाता है, एस्टीमेट बनाया जाता है, टीएस होता है, इसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होता है, उसका लेआउट होगा, तब तो निर्माण हुआ होगा। तो कागजी खानापूर्ति तो हुआ नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं है, पैसा निकल गया था। और बाद में जब ये मामला उजागर हो चुका तो यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी ने मीडिया से जानकारी के अनुसार उसे शून्य घोषित कर दिया। अब बात सही है, वो शून्य घोषित तो कर दिए, लेकिन वो मौखिक रूप से शून्य घोषित किए। उसका अमली जामा किसने पहनाया? कागजी खानापूर्ति किया, जांच किया, किसने आदेश किया गिराने का, ये बताइए। एक तो शासकीय राशि जो है उस अमानत राशि में खयानत हुआ, जो धारा 409 का संज्ञेय अपराध है। दूसरा, शासकीय निर्माण ध्वस्त कर दिया जाना। अभी ध्वस्त हो चुका है, मैं देखा हूँ ध्वस्त हो चुका है। अब ध्वस्त होने के बाद भी धारा 426 और 427 उस पर आकृष्ट होता है। जो निर्माण हुआ, क्या उस निर्माण को कि राशि किससे वसूल की जाएगी, और जो राशि पटाएगा फिर वो दोषी होगा। तो
अभी तो ये कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा पूरा मामला। इसी तरह खबरी चौक में और भी नए मामले लेकर हम आते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।